बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध से मिलने आते थे और उनसे ज्ञान की बातें सुनते थे। एक दिन एक व्यक्ति वहां आया और बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे जीवन का एक ऐसा रहस्य बताइए जिससे मुझे सच्ची शांति और समृद्धि मिल सके। बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खजाने की खोज करनी होगी। ये सुनकर सभी शिष्य चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी बुद्ध को इस प्रकार की बात करते नहीं सुना था। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित था और बुद्ध से पूछा, भगवान, ये खजाना कहाँ है? बुद्ध ने बताया, ये खजाना तुम्हारे भीतर है, पर इसे ढूंढने के लिए तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक रास्ता बताया जो घने जंगल की ओर जाता था और कहा, तुम इस रास्ते पर चलो और ध्यान रखो कि हर एक कदम को सावधानी से उठाना है। इस रास्ते में कई रहस्य छिपे हैं। वो व्यक्ति साहसिक होकर उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे गहरे अंधेरे में बड़े बड़े पत्थर और कांटे मिले। कुछ समय बाद वो एक नदी के पास पहुंचा। नदी पार करते समय उसे लगा कि कुछ अदृश्य शक्तियां उसे रोक रही हैं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वो खतरों को पार कर आगे बढ़ता गया। अंततः वो व्यक्ति एक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के भीतर जाने का उसे डर था, क्योंकि वहां अंधेरा था और रहस्यमय आवाजें आ रही थी। लेकिन उसे बुद्ध की बातें याद आई और उसने साहस जुटाया। गुफा के भीतर उसे एक पत्थर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिला, जो सच्चे मन से खुद को जानने की कोशिश करेगा वही इस खजाने को पा सकेगा। ये पढ़कर वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने ध्यान से भीतर देखा और महसूस किया कि यह खजाना बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। अपने जीवन में उसने कई बार लालच, क्रोध, अहंकार को छोड़ने का प्रयास किया था, पर पूरी तरह से नहीं कर पाया था। अब उसे समझ आ गया कि असली खजाना उसके मन की शांति और पवित्रता में ही छिपा है। वो गुफा से बाहर आ गया और सीधा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने अपनी यात्रा और अनुभवों को बुद्ध से साझा किया। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यही जीवन का सत्य है। हर मनुष्य के भीतर एक अनमोल खजाना है, शांति, दया, प्रेम और सत्य। जब तुम इस खजाने को पा लेते हो, तब जीवन में कोई दुख नहीं रहता। इस तरह उस व्यक्ति को वास्तविक खजाने का ज्ञान हुआ और उसने अपने भीतर की खोज को जीवन की प्राथमिकता बना लिया।